जिस तरह से ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और इस बयान के बाद अमेरिका और इजराइल को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ईरान ने कहा कि अब इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद इजरायली और अमेरिकी कमांडर और उनके लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन शार्क अमेरिका के जिस हमले को नाकाम करना चाहता है, उसकी ताकत को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ईरान पर पहला हमला करने के लिए ट्रंप ने जो फोर्स तैयार की, उसका खौफ अमेरिका के दुश्मन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये अमेरिका के एक छोटे जंगी बेड़े की तरह है, जिसमें जहाज कम और सैनिक ज्यादा होते हैं। ये 2500 सैनिकों और बाकी स्टाफ को मिलाकर 4000 फौजियों का ग्रुप होता है। ये यूएसएस त्रिपोली जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर और बाकी जंगी जहाजों पर सवार होते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ समंदर किनारे हमला कर देते हैं। इसके लिए इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां और तोप भी होती है, जो जल्दी से जल्दी दुश्मन के किनारों पर पहुंचकर वहां कब्जा करती है। इसमें इनकी मदद अटैक हेलीकॉप्टर और जंगी जेट भी करते हैं। इसके अलावा आसमान से पैरा कमांडो भी उतारे जाते हैं, जो दुश्मन की फॉर्मेशन के पीछे उतरकर उन्हें घेरने का काम करती है। ईरान जैसे मोर्चे के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हर हथियार और हर साजो सामान मौजूद है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ईरान की सेना पहले से ही कह रही है कि वो फारस की खाड़ी और हॉर्मूज को अमेरिकी सेना का समुद्री कब्रिस्तान बना देगी, लेकिन ट्रंप अपना फैसला पलटेंगे नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 50,000 फौजी किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खर्क के साथ खुजेस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 50,000 सैनिक जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा? अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है। और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि लेबनान के बाद अब इराक और यमन भी एक्टिव हो चुका है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that has threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption